हाँ देखिए 19 क्वेश्चन, अंडर रूट साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। यहां पर एक फॉर्मूला अपन यूज में ले सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? एक्स की वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी ये होंगे। एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे रूट एक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो डिवाइड में जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी? पाई बाई 2, क्योंकि डिवाइड में जो है उसकी जगह पे प्लस साइन आया हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है? माइनस साइन है। ठीक है, तो माइनस की वजह से अब ऊपर तो 1 नहीं हो, पाई बाई 2 हो नहीं सकता, नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन इसको चेंज जरूर किया जा सकता है। साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख दूं? क्या लिखेंगे इसके? इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इसकी जगह पे पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स, माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स ऑलरेडी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस, और अपॉन में पाई बाई 2। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये पाई बाई 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो 2 अपॉन पाई लिख देंगे। ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। ओके, फर्स्ट वाला जो है अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये यहां तो आ गया 1 डीएक्स कर दो, इसको अलग क्वेश्चन हो गया। माइनस ये हो गया 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो 1 डीएक्स आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट क्या आ गया? 1 डीएक्स। इसका आंसर तो अपन लिख देंगे एक्स। सेकंड वाले पार्ट के अंदर माइनस 4 अपॉन पाई कोस इनवर्स रूट एक्स। कोस इनवर्स रूट एक्स को कैसे करना है, कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, ये अपन जानते हैं। ठीक है, इसका तो अपन लिख देंगे एक्स, इसको तो छोड़ो, इसका बात करते हैं। तो इसके अंदर रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या एक्स इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू टी, या x इक्वल टू लिख देंगे टी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt। याद आ गया मेथड कॉस इनवर्स के अंदर? तो ये हो गया माइनस 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स t, और इसका आ जाएगा dx की जगह पे 2t dt। ओके, तो 2 को और बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 8 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ ये t cos इनवर्स t dt u डॉट v के फॉर्मूले से अपने को करना है। किससे करना है? u डॉट v का फॉर्मूला। ये तो x आ गया, u डॉट v के फॉर्मूले को करने का तरीका आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं। इसको मानना है cos इनवर्स वाले को u, और इसको मानना है v। याद है ना, cos इनवर्स आई एल ए टी, आई तो नंबर 1 पे आता है ना? तो ये तो x एज इट इज माइनस 8 अपॉन पाई भी एज इट इज ब्रैकेट। cos इनवर्स x को u माना है। ठीक है, तो cos इनवर्स t इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट
वन माइनस टी स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया डी टी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो फाइनली x माइनस 8 पाई अपॉन कोस इनवर्स टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से इस 2 से ये 2 तो कट गया, 4 आ गया, तो 4 अपॉन पाई कोस इनवर्स टी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास हो जाएगी x, ये हो गया x, और इसका हो गया कोस इनवर्स रूट x, माइनस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, +1 और -1 करते हुए इसका आगे का फाइनल कंप्लीट करना है और आंसर तक पहुंचाना है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या करना है इसके आगे, कंसेप्ट वाइज ट्रिक वाइज अगर बात की जाए तो माइनस टी स्क्वायर अपने पास आ रहा है, इसको हम यहाँ पर तो कर देते हैं प्लस, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, 1 ऐड किया और एक 1 माइनस भी कर दिया, जिसमें आपके ये पूरा अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, इसको आ गया +4 अपॉन पाई, ये इससे कटेगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसमें -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये तो साइन इनवर्स बनेगा, और ये तो रूट वाला फॉर्मूला और ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ये तो साइन इनवर्स टी, और ये +4 अपॉन पाई टी अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, इनकी वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर मिला है। ओके, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें देखो सब वैल्यू गायब है, रूट के अंदर दिया हुआ है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रूट एक्स की जगह पे ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिसको कि इजी वे में आप सोल्व कर सकें। माइनस हो चाहे 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो, एक्स की जगह पे आप पुट कर सकते हैं रूट एक्स की जगह पे। रूट एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, कोस थीटा या कोस टी। ओके, टी लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, तो मैं कोस टी लिख देता हूं, जैसा कि अपने क्वेश्चन में दूसरे वाले में भी टी है, यानी x इक्वल टू कोस स्क्वायर टी है ना, तभी तो हटेगा। ओके, तो dx इज इक्वल टू पावर की वजह से 2 आ गया, कोस टी आ गया, कोस टी का माइनस साइन टी और डी टी, ये तो इसका डेरिवेटिव का हो गया। अब बात करते हैं यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस रूट की जगह पे क्या आ गया, कोस आ गया, 1 माइनस कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी इंटू बाहर की तरफ dx की जगह पे -2 साइन टी और कोस टी डी टी, -2 साइन टी कोस टी। अब एक चीज और अपन जानते हैं, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा है, यहाँ पर वापस से लिख रहा हूं, 1 माइनस कोस एक्स या कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 3 फॉर्मूलों का पैकेज, और आपको यहाँ पर नोट कर देना है, ये आपका एज्यूम करने वाला काम हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर इन दोनों को रखते हैं 1 माइनस कोस टी की वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2। तो इन दोनों को साइन स्क्वायर टी बाई 2 और कोस स्क्वायर टी बाई 2 को अगर लिखते हैं रूट के अंदर, तो रूट
2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टी बाई टू। टेन स्क्वायर टी बाई टू का रूट अगर हटाएंगे तो टेन टी बाई टू आ गया। ओके, टेन टी बाई टू और इधर -2 साइन टी कॉस टी ऑलरेडी अपने पास आया हुआ। ओके, तो इनको भी उसी तरीके की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। साइन टी बाई टू और कोस टी बाई टू के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो साइन टी बाई टू और कोस टी बाई टू के लिए भी इनको अपन बदलेंगे या इनको चेंज करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। इसको अपन साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू लिख दें, ठीक है, और इनको भी चेंज कर दें। साइन को -2 को अपन ने निकाल दिया है बाहर, ये लो -2 बाहर आ गया। साइन टी बाई टू और कोस टी बाई टू, इन दोनों वैल्यू को भी अपन हाफ एंगल में चेंज कर देंगे, ठीक है। हाफ एंगल में चेंज करने के बाद साइन कोस और सब सारी की सारी वैल्यू जो है साइन और उसके अंदर ही चेंज हो जाएगी। इसकी जगह पे लिखेंगे 2 साइन टी बाई टू इंटीग्रेशन -2 साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू इंटू 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू इंटू कोस टी बाई कल अपन लिख देंगे यहाँ पर 2 साइन 2 कोस स्क्वायर टी बाई टू -1, कोई सी भी एक वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए। कोस टी बाई टू से कोस टी बाई टू गया। अब बचा कितना, साइन वाला पार्ट, साइन टी बाई टू और 2 साइन टी बाई टू, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास बची है, इस 2 को भी अपन बाहर निकाल देते हैं। माइनस आ गया 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है, ये आ गया, और ये हो गया cos t, है ना। और ये इसको अपन साइन टी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, -4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos t अपॉन 2, ये ऑलरेडी cos t है, इस 2 से ये 2 गया। ओके, अब ये देखो आपके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन इसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा। -2 इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos t माइनस cos स्क्वायर टी, cos t माइनस cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी को वापस बदल देते हैं, -2 cos t अलग कर दो dt, माइनस माइनस +2, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 और dt। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। -2 cos t का इंटीग्रेशन sin t हो गया, प्लस 2 से इस 2 से ये 2 तो गया, 1 का हो गया t cos 2t का प्लस sin 2t अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू आपको वहां से रखनी है, sin 2 sin t cos t, और इन सभी की वैल्यू स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी है वहां से अपने को रख देना है। साइन जैसे cos t, अच्छा एक चीज और देखो, cos t की वैल्यू अगर √x है, ध्यान से देखना ऊपर की तरफ, या cos स्क्वायर t की x है तो sin स्क्वायर t की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos t की वैल्यू अगर x है, यही लिख रहा हूं मैं, तो sin t की वैल्यू हो जाती है √1 माइनस √x का होल स्क्वायर। याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin t, ठीक है। रही बात sin 2t की वैल्यू क्या होगी, ये तो sin t की वैल्यू आ गई, sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t, है ना। 2 sin t की वैल्यू √1 माइनस x और cos t की वैल्यू √x, तो आ गए सब वैल्यू।
तो ये यहाँ पर अपन वैल्यू रख देते हैं -2 साइन टी की वैल्यू √1 - x प्लस टी की वैल्यू यहां से cos इनवर्स √x और प्लस 1/2 को बाहर निकाल दें। सॉरी 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 2 से 2 गया, यहाँ पर बचेगा √x इंटू √1 - x प्लस c। दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस से इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो सामने दिया हुआ है उसी के जैसा क्वेश्चन एक और। इस क्वेश्चन के अंदर √x = cos t अपन ने एज्यूम किया, ठीक है, रूट की वजह से, लेकिन इसमें रूट नहीं आया हुआ, ठीक है ना। अगर रूट नहीं आया हुआ तो सीधे सीधे आप क्या पुट करेंगे और कैसे पुट करेंगे, देखो इसमें x = cos t, ठीक है, x = cos t, देन dx = cos t का माइनस साइन t एंड dt। हो गया क्वेश्चन सिंपल। वन माइनस cos थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये यहां पर अपन लिख देते हैं I = tan इनवर्स √1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t माइनस साइन t dt। इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t 2 sin स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t बाई 2। इस जगह पे लिखेंगे, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 tan t बाई 2। और ये माइनस इंटू माइनस को आगे ले देते हैं और ये बच गया sin t dt। ओके, अब tan इनवर्स के फॉर्मूले से यहां पर ये हटेगा, t बाई 2 बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन t बाई 2 sin t dt, t बाई 2 sin t dt। अब इस 1/2 को तो अपन ले लेते हैं बाहर, 1/2 को बाहर ले लेंगे, t sin t dt बचता है। u डॉट v के फॉर्मूले से अपने को करना है इसको आगे, याद है ना। तो I L A T E, कौन सा u माना जाए इसमें, LJ u, और ये हो गया v। तो -1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला, u को एज इट इज रखना है, t को एज इट इज रखना, v का इंटीग्रेशन sin t का माइनस cos t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका हो गया माइनस cos t और ये हो गया dt, ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को बाहर ले लिया जाए और ये यहां पर भी माइनस हो गया प्लस 1/2 ब्रैकेट माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos t dt। तो -1 बाई माइनस माइनस प्लस 1/2 t cos t माइनस 1/2 cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t और ये हो गया प्लस का। अब बात आती है कि t की वैल्यू, sin t की वैल्यू और cos t की वैल्यू क्या होती है, वो यहां से लेनी है। अभी आज मैंने बताया था, अब cos t की वैल्यू अगर x है तो sin t की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, √1 - x स्क्वायर।
यहां पर भी 1 - x² किया था, लेकिन रूट का x² हुआ था, इसलिए वो वहां पर x रह गया। ठीक है, ओके। तो साइन टी की जगह तो ये रखेंगे, कोस टी की जगह x रखेंगे, बाकी तो अपन को दिख ही रहा है, टी की वैल्यू कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो 1/2 टी की जगह पे लिख दो कोस इनवर्स x, क्योंकि टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पर ये कोस इनवर्स x हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस टी की वैल्यू x, तो इस x को मैं आगे आगे लिख रहा हूं, x हो गया आगे, -1/2 साइन टी की वैल्यू ये रही √1 - x², और प्लस का c, योर आंसर। ओके।